ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणदाक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणदाक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदैव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी सुतं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मेरे YouTube पे मेरी वीडियो को देखने वाले मेरे सभी साथियों को, दोस्तों को, भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार। आज इस श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी आती है। जो एकादशी व्रत होते हैं तो जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है वो कामिका एकादशी है। और ये कामिका एकादशी व्रत आज 20 तारीख को 12:12 पर से जुड़ रही है और 21 तारीख को सुबह 9:38 तक एकादशी है। उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हर बार कई बार हम जब आपस में जो लोग हम ये एकादशी व्रत करते हैं तो हर जगह हम आपस में जब बात करते हैं तो हर एक जगह हर एक के साथ एक कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने अब ये वीडियो में डालना शुरू किया क्योंकि मैं जिन व्यासों को, जिन जो पीठाधीश्वर हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ और उनका मेरे पर मैसेज आता है। तो हमें भी इतना कहाँ टाइम के हम ग्रंथ पढ़ें या इतना हमें याद मेमोरी रहे। लेकिन अब मैं किसी से जुड़ा हुआ हूँ, दो चीज़ें मुझसे भी राधे राधे उनसे जुड़ा है तो हमें जो सही जानकारियाँ मिलते हैं वो पढ़ करके जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, जैसे नारद पुराण में है और कई इसमें जो है 12 पुराण में हैं, ऐसे जो उनके पास हमें जो तो वो पढ़ करके सुनाते हैं कि इसमें ऐसा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आज एकादशी है, जुड़ रही है 12:38 से 12:12 पर से जो एकादशी जुड़ रही है। और कल सुबह यानी 21 तारीख को सुबह 9:38 तक एकादशी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने आज 20 तारीख को तो उन्होंने आज 12 बजे से उनका एकादशी व्रत हो गया और कल सुबह जैसे वो 9-9:30 बजे उन्होंने अपना व्रत खोल दिया और व्रत हो गया। लेकिन ये गलत है क्योंकि ये जो दशमी भेद है, जो एकादशी दशमी भेद वाली आती है, अगर उस व्रत को करते हैं तो ये जितना व्रत का पुण्य फलदायी होता है उतना ही ये नरकगामी होता है, ऐसा ग्रंथों में पढ़ा गया है। तो मैंने भी ये अभी कुछ लोग ऐसे जो कि मैं ये एक YouTube चैनल चलाता हूँ और जो लोग कुछ मेरी YouTube को जरा बराबर देखते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको कुछ सही जानकारी व्रत के बारे में भी, कुछ धार्मिक चीज़ें भी हो, कुछ चीज़ें हम कई टाइप की चीज़ें डालते रहते हैं वीडियो में, तो कुछ धार्मिक ज्ञान भी हो, ज्ञान ध्यान की बातें भी हो। तो जो दशमी भेद की एकादशी का व्रत करते हैं वो व्रत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत फिर जो द्वादशी है, जिसमें द्वादशी व्रत में आ रही और वो अति पुण्य फलदायी होता है, क्योंकि कई एकादशी व्रत ऐसे आते हैं जिसमें कि वो सही टाइम से जुड़ी और न उसमें न दशमी भेद आता है न उसमें द्वादशी से जुड़ती है। तो ये जो व्रत द्वादशी को जुड़ते हैं, द्वादशी में व्रत का पारण होता तो वो समापन होता तो वो अच्छा अधिक फलदायी होता है। तो ये जो अभी ये कामिका एकादशी है तो ये 20 तारीख को दिन को 12:12 पर शुरू हो रही है और ये 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर इसका ये समापन हो रहा है। लेकिन अब व्रत किस दिन रखा जाएगा? व्रत रखा जाएगा 21 जुलाई को, क्योंकि जब जो व्रत हम तो उसका उदय तिथि से मानते हैं और पंचांग के अनुसार 5:36 पर सूर्य उदय है और 7:18 पर सूर्य अस्त है और ब्रह्म मुहूर्त 4:14 से 4:53 तक है। तो अब एक
जो हमें उदय तिथि जो है ये ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से और उदय तिथि के हिसाब से जो है व्रत पकड़ते हैं। तो कभी भी जब जो व्रत पकड़ना है, व्रत लेना है, तो चाहे उदय तिथि वो कुछ ही पल, कुछ ही मिनट में हो, तब भी ये जो है, अब जैसे ये 5:36 पर, अब ये 5:36 पर से उदय तिथि है, और ये 5:36 से चाहे ये मतलब ये लगाओ कि अगर ये 10 मिनट भी रहते उदय तिथि में, तो तब भी जो है एकादशी रहती, तब भी उदय तिथि में व्रत किया जाएगा। और 22 तारीख को सुबह 7:05 तक जो है ये व्रत को पारण कर दें, सूर्य जल चढ़ा दें। और जो भी आप लोग करते हैं, जैसे भी करते हैं, सुबह आरती कर दी, भगवान को भोग लगा दिया, चावल का ग्रहण कर लिया, भगवान को भोग लगा दिया, चावल दान कर दिया, जो भी चीज़ें हैं। तो इसमें और व्रत खोलने का तो मुख्य चावल से ही होता है, और परहेज भी इसमें, व्रत का शुरू इसमें चावल से परहेज है, चावल नहीं खाना है, चावल न देना है, ना कुछ करना खाना है। और जब व्रत खोलना है तो चावल का दान करना है। चावल को बाहर बना दिया और भगवान को भी भोग लगा दिया, अपना भी भोग लगा दिया, सूर्य जल चढ़ा दिया, और तुलसी की पूजा हो गई। तो जितने भी ये व्रत हैं उसमें हर व्रत में तुलसी की पूजा, और भगवान को जब भोग लगाना है तो उसमें तुलसी पत्ता होना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है। जैसे आज है, आज तुलसी एकादशी जुड़ रही है, लेकिन अब तुलसी पत्ता, आज तो रविवार है, आज तुलसी पत्ता तोड़ना नहीं है, ना टच करना है। और कल जो है एकादशी है, कल उसको छूना भी नहीं है। लेकिन इसमें अगर ऐसा है कभी कि अगर तुलसी पत्ता तुलसी माता के जो पत्ते हैं ऊपर पेड़ के हैं, उसके पौधे के नीचे गिरे हुए हैं, तो वो पत्तों का इस्तेमाल करो। और मैं तो एक दिन पहले, जैसे व्रत आने वाले हैं, एक दिन पहले पत्ता तोड़ के रख लो और उसको पानी में रख दो, और सुबह जो है जब उसको भोग लगाना है, बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जब तुलसी मैया जब वृंदा के रूप में थी, जब वहाँ श्राप, जो भगवान को पत्थर का जो श्राप दिया था, तो पत्थर जो वो शालिग्राम बना, और वहीं से जो है वरदान, जब साले पत्थर बन गए थे, तो जो लक्ष्मी जी ने पूजा की और सृष्टि का जो कार्यकलाप था, जो काम धाम था, वो रुक गया। तब उनसे विनती की गया, तब उन्होंने तब भगवान से वर मांगा, तो भगवान ने कहा कि बिना तुलसी के मेरी पूजा अधूरी है, मैं तब तक किसी चीज़ को ग्रहण नहीं करूँगा जब तक कि मतलब तुलसी का स्पर्श नहीं होगा। तो भोग में तुलसी का जरूर लगाएं, पंचामृत बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और तुलसी पता पूजा करें। और तुलसी की पूजा तो हर बार वैसे ही पवित्र है, लेकिन एकादशी के दिन बहुत ये है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े ना, और जो झड़े हुए हैं नीचे उनसे ये कर सकते हैं। तो ये मेरी छोटी सी जानकारियाँ हैं, अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं हर बार की तरह हर यूट्यूबर यही बोलता है कि मेरी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें थोड़ा एक मिलता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और कुछ अच्छा करने के। अब मैं अगर मान लो मेरी कोई आदमी अच्छा, उसको जानकारियाँ कुछ है, वो पब्लिक के बीच में शेयर नहीं कर सकता है। जब तक वो अभी एक आदमी को बताए, दो आदमी को कौन सुनेगा ऐसे। तो क्या करते हैं, उस चीज़ को हम जो हर आदमी जो भी तो यूट्यूबर यूट्यूब में डालते हैं या किसी को बताते हैं, तो मैं भी वही अपनी जानकारियाँ कुछ जो जानकारियाँ हैं तो उनको यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। और इसमें कुछ आप कमेंट करिए और चैनल को लाइक करिए, इसकी कोई फीस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक था उसका थोड़ा सा टच करना अपने, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कि हम चलो ये काम तो कर रहे हैं जो। और इसके साथ ही राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राम।